मंत्री विजय शाह के बयान पर संग्राम होता हुआ दिख रहा है। काले कपड़े पहनकर राजभवन पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। मंत्री विजय शाह को निलंबित करने की वो मांग कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा है। आप देखिए काले कपड़ों में किस तरह से कांग्रेस के विधायक यहां पर मार्च करते हुए दिख रहे हैं। राजभवन वो पहुंचे हैं और मंत्री विजय शाह उनको निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, कांग्रेस विधायकों की तस्वीरें, किस तरह से अपना सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। जिस तरह का बयान यहां पर मंत्री विजय शाह ने दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। बेहद आपत्तिजनक वो बयान था और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ जो है एफआईआर का आदेश हुआ और एफआईआर के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अब से कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। और अब यहां पर इस मंत्री को निलंबित करने की मांग के साथ कांग्रेस के विधायक राजभवन पहुंचे हैं और निलंबन की मांग कर रहे हैं मंत्री विजय शाह की। हालांकि यहां पर जो मंत्री विजय शाह है उन्होंने अपने बयानों को लेकर माफी मांगी है, लेकिन ये मामला इतना तूल पकड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब मंत्री के निलंबन की मांग कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं और वो राजभवन पहुंचे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी, कर्नल सोफिया कुरैशी उस ब्रीफिंग में शामिल होती थी और एक तस्वीर आप देख रहे हैं वो बयानबाजी करते हुए मंत्री विजय शाह की। मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं उन्होंने सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर आपत्तिजनक वो बयान था, काफ़ी विवाद वो बढ़ा। और तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक है काले कपड़े पहनकर, आप भोपाल की तस्वीरें देख रहे हैं, वो राजभवन पहुंचे हैं और मंत्री विजय शाह के निलंबन की वो मांग कर रहे हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। तो ये मामला जो है काफ़ी तूल पकड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जहां सेना पर और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हुई उसकी सफलता को लेकर सभी देशवासी बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं उस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 2 महिला अफसर जिसमें कि कर्नल सोफिया कुरैशी हैं या फिर विंग कमांडर व्योमिका सिंह वो प्रेस ब्रीफिंग करती थी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रामगोपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी टिप्पणी यहाँ पर विंग कमांडर के को लेकर आई और दूसरी तरफ यहाँ पर टिप्पणी एक आई है मंत्री विजय शाह की, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं आकाश, सीधा उनका रुख करते हैं। आकाश, राजभवन पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर, मंत्री के निलंबन की बात कर रहे हैं, किस तरह की गहमा गहमी आपके पीछे भी बताएं थोड़ा। देखिए जय, राजभवन के सामने ही कांग्रेस के विधायक जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए हैं। राज्यपाल से मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा है कि हम बात करके चर्चा करके इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों ने बर्खास्तगी की मांग की है और अब जब तक राज्यपाल का जवाब नहीं आएगा कांग्रेस के विधायक यहाँ धरने पर ही बैठे रहेंगे। ये जो बात है वो कांग्रेस के तमाम विधायक करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्लैक एप्रन है और उसमें विजय शाह से इस्तीफा लेने की बात, सेना का मनोबल बढ़ाने की बात लिखी हुई है और कांग्रेस पार्टी के विधायक विजय शाह को बर्खास्त करने की ही मांग कर रहे हैं। जो कांग्रेस के विधायक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, राज्यपाल से क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? राज्यपाल जी से हमें आश्वासन मिला, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी की ओर से उन्होंने कहा है कि हम सरकार से बात करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। मगर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक राज्यपाल नहीं बताएंगे जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। नेता प्रतिपक्ष भी हैं सर, धरने पर क्यों बैठ गए हैं? आप देख रहे हैं कि 48 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक जिसने सेना के अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी करी विजय शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया कि इस पे आप तत्काल निर्णय ले, सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, आप बर्खास्त कर सकते हैं, आप इस्तीफा मांग सकते हैं। राज्यपाल जी ने कहा है कि मैं चर्चा करता हूं। हमने कहा आप चर्चा करो, जब तक चर्चा आपकी रहेगी, लेकिन हम इस्तीफे के बगैर नहीं उठेंगे, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक जवाब अंदर से नहीं आ गए यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल, हम यहीं बैठे रहेंगे। ये लड़ाई एक देश की सेना के लिए है, एक उसके सम्मान के लिए है, एक महिला के सम्मान के लिए लड़ाई है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और ये स्पष्ट देश को एक संदेश देना चाहिए
कि आप सेना से बड़े नहीं हो सकते और ना कोर्ट से बड़े हो सकते। बर्खास्तगी की ही मांग है और इसी मांग को लेकर ये विधायक यहाँ धरने पर बैठे हैं। कल भी महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आज कांग्रेस का विधायक दल 13 विधायकों ने हस्ताक्षर करके राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से अनुशंसा करें कि मंत्री पद से विजय शाह को बर्खास्त किया जाए। पहली बार नहीं है, पिछली बार भी जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया तो विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस बार जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफआईआर हुई तो एफआईआर के तत्काल बाद आधी रात को विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि वहां से भी उन्हें फटकार मिली। आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो नजरें वहां पर भी है कि विजय शाह को लेकर क्या फैसला आ जाता है। क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं जब उन्होंने इस तरीके का बयान दिया हो। लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर पहले भी वो इसी तरीके के बयान देकर चर्चा में रहे, लेकिन इस बार सेना पर टिप्पणी करना शायद विजय शाह को ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि विजय शाह ना तो भोपाल में है, ना ही अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद में है। तो विजय शाह कहां हैं? क्या विजय शाह फरार हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी तक उनकी लोकेशन नहीं मिली है। भोपाल का बंगला खाली है, हरसूद में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिर विजय शाह कहां गए? ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। और बर्खास्तगी की मांग तो बड़े स्तर पर की जा रही है। बर्खास्तगी की मांग बड़े स्तर पर की जा रही है और यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से राजभवन पहुंचे कांग्रेस के विधायक भी निलंबन की मांग कर रहे हैं।